Hello guys. So today we will be talking about the quick revision of the hydrology. Okay. So मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे ये एक पिक्चर यहाँ पे रख लिया है ताकि इट विल बी ईजियर फॉर यू कि तुरंत से ही अगर आपको बहुत ही एक जल्दी से क्विक रिविजन लेनी है हाइड्रोलॉजी की, ठीक है। तो सबसे पहले है जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है नंबर ऑफ ऑप्टिमल रेन गॉजेस का, ठीक है। वो क्या होता है, n इज इक्वल टू सी वी बाई ई का स्केयर, ठीक है। इसमें सी वी क्या है, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। और वो क्या बराबर होता है 100 इंटू सिग्मा एम माइनस 1 अपॉन पी बार, ठीक है। 100 इंटू सिग्मा एम माइनस 1 अपॉन पी बार। और सिग्मा एम माइनस 1 क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ समेशन एम इज इक्वल टू 1 टू एम पी आई माइनस पी बार अपॉन एम माइनस 1, ठीक है। और पी बार क्या होता है, समीशन ऑफ पी अपॉन एम, ठीक है। ये होता है पी बार होता है। और उसके बाद ये हमें क्या देता है, कितने नंबर ऑफ ऑप्टिमल रेन गॉज है हमारे पास, ठीक है। n इज इक्वल टू सी वी बाई ई का होल स्क्वायर। और ये एरर जो है e वो हम यूजुअली 10% लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आंसर आता है ना, इसे नंबर ऑफ ऑप्टिमल रेन गॉजेस, उसमें से अराउंड 10% होते हैं रिकॉर्डिंग टाइप के, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के होते हैं, मोस्टली 10% ही रिकॉर्डिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हिली एरिया अगर, ठीक है, हमारे पास हिली एरिया में जो 1 रेन गॉज है वो 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया लेता है, ठीक है। इन हिली एरिया 1 रेन गॉज रिक्वायर्स पर 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ओके। उसके बाद है अगर हमारे पास ये आ जाता है मेजरमेंट के लिए, अगर हमारे पास एक N1 N2 नॉर्मल दिया हुआ है, उसके बाद हमने P1 P2 P3 निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, अगर इनका डिफरेंस जो हो N1 N2 डिफर फ्रॉम NX बाय लेस देन 10% से कम होता है तो डायरेक्टली समीशन ऑफ P अपॉन M कर लेते हैं। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 10% हो तो वो कैसे लेते हैं, NX बाय M P1 बाय N1 प्लस P2 बाय N2 अप टू सो ऑन, ठीक है, ऐसा लेते हैं। उसके बाद आइसो हाइट क्या होता है, आइसो हाइट जिसको इक्वल रेनफॉल हो उसको आइसो हाइट बोलते हैं। आइसोप्लेट्स किसको बोलते हैं, इक्वल इवेपोट्रांसपिरेशन हो। रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होती है, हाइड्रोग्राफ से होती है। और रेनफॉल एक्सेस किससे होता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से होता है, ठीक है। आइसोक्रोन्स क्या होता है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल, ठीक है। रेनफॉल एवरेजिंग आइसो हाइट से होती है, मास कर्व क्यूमुलेटिव रेनफॉल होता है, ठीक है। उसका दिए हमें पता ही है कि Q इज इक्वल टू A इंटू 1/D होता है। और ड्रेनेज डेंसिटी के इसको बोलते हैं टोटल चैनल लेंथ अपॉन टोटल ड्रेनेज एरिया होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू 1/D सेंटीमीटर पर आवर होता ही है। उसके बाद जो सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है वो किससे मेजर करते हैं हम, वो मेथड को क्या बोलते हैं, सिंडर्स मेथड बोलते हैं। उसके बाद सिंडर्स मेथड की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मोस्टली एक गेट के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ESC प्रीलिम्स के पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़ की। TR इज इक्वल टू TP अपॉन 5.5 होता है। TP इज इक्वल टू CP इंटू L इंटू LCA की पावर 0.3 होता है। QPS जो होता है वो 2.78 CPA अपॉन TP होता है। और TB जो होता है बेस पीरियड होता है 72 + 3 TPR होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी ESC के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका हॉटन्स मेथड क्या होता है, वो होता है एम्पिरिकल मेथड ऑफ इनफिल्ट्रेशन मेजरमेंट का होता है, ठीक है। एम्पिरिकल मेथड ऑफ इनफिल्ट्रेशन मेजरमेंट का होता है, तो उसमें क्या होता है, F इज इक्वल टू FC प्लस F0 माइनस FC इंटू e⁻−KHT, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए, ये वाला, इसमें F0 होता है जो स्टार्टिंग वाला होता है 0 टाइम पे, और FC होता है जब वो नीचे नीचे आके ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया वो होता है FC होता है। तो F एट एनी टाइम T क्या हो जाएगा, FC प्लस F0 माइनस FC इंटू e⁻−KHT, ठीक है, हॉटनेस मेथड से होता है। उसका टोटल इन्फिल्ट्रेशन या फिर डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन निकालने हो वो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल 0 टू T FDT। और एवरेज इन्फिल्ट्रेशन क्या होती है, ये जो टोटल इन्फिल्ट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद जो हमें फाई और
ओमेगा जो है पैरामीटर्स है उनकी वैल्यू तो निकालनी आती है। इन जनरल अगर हो फॉर्मूला वो होता है पी माइनस आर बाई टी इफेक्टिव होता है, और ओमेगा को पी माइनस आर माइनस आई बाई टी इफेक्टिव ले लेते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो होता है जब फाई के केस में जो इंटेंसिटी है वो ग्रेटर देन फाई ही होनी चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू ओमेगा गिव्स बेटर आइडिया अबाउट इन्फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। और द लिमिटेड केस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ज़ीरो ड्यूरेशन इज इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। जो ज़ीरो ड्यूरेशन का होता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, मतलब जिसकी ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है। द ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ एट एनी टाइम टी इज डी एस बाई डी टी, और ये क्या होती है, स्लोप ऑफ एस कर्व होती है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन होता है, वो किससे मेज़र करते हैं, हम इवेपोरीमीटर से करते हैं, जिसके अंदर होता है इधर क्लास ए इवेपोरेशन पैन होता है या आई एस पैन होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन किससे करते हैं, इवेपोरीमीटर से करते हैं, जिसमें क्लास ए इवेपोरेशन पैन होता है या आई एस पैन होता है। उसके बाद लेक इवेपोरेशन या एक्चुअल इवेपोरेशन जो होती है वो होती है सी पी इंटू पैन इवेपोरेशन होती है, ठीक है। उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला इवेपोरेशन का वो होता है मेयर्स फार्मूला, ठीक है। मेयर्स फार्मूला होता है वो होता है इवेपोरेशन इज इक्वल टू के ई एस माइनस ई ए इंटू 1+U9/16, और यूनिट किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। और हमें मालूम है U1+U2 इज इक्वल टू H1/H2 की पावर 1/7, ठीक है। उसके बाद एनर्जी बजट मेथड होता है जिसमें बोवन रेशो आता है, वो होता है HA/HE होता है, HA/ρLE होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें जो आती है 6.1 इंटू 10⁻⁻⁴ पास्कल इंटू TW माइनस TE/EW माइनस EA, जो होता है रेशियो ऑफ हीट एंड वेपर डिफ्यूजिटीज, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपीरेशन को मेज़र करने के लिए फाइटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, टेंसियोमीटर से कैपिलरी पोटेंशियल का। एवेपोरेशन जो होता है वो होता है इधर लाइसीमीटर या पेनमैन इक्वेशन से होता है, ठीक है। और पेनमैन इक्वेशन क्या होती है, जो यूज़ करता है एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफ़र अप्रोच यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट आता है। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में सबसे पहले होता है करंट मीटर होता है, जिसमें V इज इक्वल टू ANS+B देता है। उसके बाद जो हमारे पास V बार हमें निकालते हैं इधर एट 0.6 वाई पे होता है, 1 पॉइंट मेथड होता है। अगर 2 पॉइंट मेथड हो तो 0.2 वाई प्लस 0.8 वाई बाई 2, 3 पॉइंट मेथड होता है तो 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.8 वाई बाई 3 होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लड राउटिंग आती है जिसमें होता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड होता है, वो क्या होता है 40-60% होता है प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड का। उसके बाद रैशनल फार्मूला में क्या होता है, Q इज इक्वल टू KIA होता है। डिकेंस फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CD A⁴, और इसमें एरिया लेते हैं किलोमीटर स्क्वायर में लेते हैं। उसके बाद होता है राइवेज फार्मूला होता है, वो होता है Q इज इक्वल टू CR A⁴ इंग्लिश फार्मूला होता है। उसके बाद वो होता है 124A/√A प्लस 10.4 होता है, ठीक है। उसके बाद वही प्रोबेबिलिटी आ जाती है जिसमें P इज इक्वल टू 1/T होता है, Q इज इक्वल टू 1 - 1/T होता है, ठीक है। उसके बाद P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग R टाइम्स इन n सक्सेसिव ईयर्स क्या होता है, NCR P⁴ Q⁴n-R, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ n सक्सेसिव इवेंट्स, मतलब जिसमें R की वैल्यू 0 है, इसका क्या आ गया Q⁴n हो गया, मतलब, ठीक है। उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी होती है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एट लीस्ट 1, दैट मीन्स 1 - Q⁴n, उसको बोलते हैं रिस्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लड राउटिंग आ जाता है, ठीक है। फ्लड राउटिंग में क्या होता है, ऐसा होता है कि इनफ्लो का डायग्राम जा रहा है और आउटफ्लो का जा रहा है और एक पॉइंट पे वो कट करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें क्या होता है, हमारा जो आउटफ्लो होता है उसका क्या होता है, इंक्रीज टाइम बेस है, ठीक है। और एटीनेटेड पीक हो गई विद इंक्रीज टाइम बेस, ठीक है। एटीनेटेड पीक विद इंक्रीज टाइम बेस हो गया, ठीक है। और अगर आउटफ्लो अनकंट्रोल है तो उस केस में पीक होती है जंक्शन में होती है, या फिर अगर आउटफ्लो हमारा कंट्रोल होता है तो फिर पीक आफ्टर द इंटरसेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद जो स्टोरेज होता है वो होता है S इज इक्वल टू K इंटू एक्स इंटू I⁴m प्लस 1 - x इंटू Q⁴m होता है, ठीक है। स्टोरेज जो S इज इक्वल टू K
x I to the power m plus 1 minus x q to the power n. If the channel storage correspond to outflow only, then s is equal to kq हो जाता है, जिसको बोलते हैं लीनियर रिजर्वोयर बोलते हैं. उसके हम मस्किंगम्स मेथड ऑफ चैनल राउटिंग होता है. ये होता है हाइड्रोलॉजिक मेथड. हाइड्रोलॉजिक मेथड होता है जो सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करता है, और हाइड्रोलिक मेथड होता है जो कंटिन्यूटी एज वेल एज मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है, मस्किंगम में सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, और अगर क्यू टू निकालना वो होता है सी नॉट आई टू प्लस सी वन आई वन प्लस सी टू क्यू नॉट और क्यू वन वट एवर. आप क्यू टू अगर निकालना है तो क्यू वन हो जाएगा सी नॉट आई टू प्लस सी वन आई वन प्लस सी टू क्यू वन. 2 मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग होते हैं, हाइड्रोलॉजिक जो कि बताया जो कंटिन्यूटी बनाता है, और हाइड्रोलॉजिक जो कंटिन्यूटी और मोमेंटम दोनों लेता है. उसके बाद गैम्बल्स मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग आता है. वो कहता है अगर प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट की क्या होनी चाहिए, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस वाई होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, पीक वैल्यू होते हैं एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स बार प्लस के सिग्मा होना चाहिए. ठीक है. और एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के सिग्मा, जिसमें एक्स बार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन होना चाहिए. ठीक है. और सिग्मा की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. उसका के जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है वो होता है वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन होता है. ठीक है. उसके बाद वाई टी की वैल्यू होती है माइनस एल एन ऑफ टी अपॉन टी माइनस वन, इसको बोलते हैं रिड्यूस वेरिएंट बोलते हैं. और वाई एन बार होता है रिड्यूस्ड मीन, एस एन होता है रिड्यूस स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. इसके बाद रेटिंग का वो होता है स्टेज डिस्चार्ज. ठीक है. जिसमें क्यू एफ लेस देन क्यू आर होना चाहिए. तो ये थे एक ब्रीफ, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं जिससे आपका मोस्टली जो हाइड्रोलॉजी का बहुत से पार्ट्स कवर्ड हैं, ताकि आप क्विकली इसको देख सके और चीज़ें जो है एक बार ऊपर से रिवाइज कर सके. गाइस दैट्स ऑल. थैंक यू गाइस.